जी नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है रजत और दीसा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सारे के सारे? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एवरेज चैप्टर वो चल रहा था और आज ही क्लास के अंदर हम एवरेज जो चैप्टर है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग है वो सारे के सारे हम ख़त्म कर लेंगे। फिर आपको क्या अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि क्लास के अंदर नहीं हुआ है वो मुझे सेंड करना है। मैं आपको क्या है अपना जो है क्या नाम है, मतलब लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना? मतलब कहाँ पे आपको क्वेश्चन सेंड करना है, टेलीग्राम का आपको बता दूंगा, लिंक बता दूंगा कि क्या रहेगा, या फिर मैं आपको नंबर अपना प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके ऊपर क्या आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं वो करके भेज दूंगा। ठीक है? तो चलिए जी आज की क्लास के हमारी स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले आप ये बेटा एक फॉर्मूला देखिए। ये जो फॉर्मूले हैं इनके बिहाफ पे सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड बाद में हम क्या है आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि अगर आपको क्या है नेचुरल इवन नंबर आपको दे रखे हैं तो किस प्रकार से आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको एवरेज निकालनी है, वो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर नेचुरल नंबर दे रखे हैं, इवन नंबर नहीं है, इसने बस ये दे रखा है कि नेचुरल नंबर है, तो देन आपको किस प्रकार से आपको क्या करना है, किस प्रकार से एवरेज आपको निकालना है, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से आपको कुछ और बताया था। मैंने ये कहा था, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, इनके बिहाफ पे आज हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये था सॉरी भाई, क्वेश्चन हमारा ये था, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है n इंटू एन प्लस वन एंड साथ में इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। अगर यहां से आपको क्या करना है, अगर आपको एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बस फिर बताता हूँ सारी चीज़ें आपको मैं, फिर डिस्कस करेंगे आगे। देखिए क्या कहता है, इसने ये कहा कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग प्यारे बच्चों क्या है, वो दे रखा है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई में 6 है। अगर आपको एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, डिवाइड में n करना है, ये एवरेज आपको निकल जाएगा। अभी मैं आपको इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे जी। आपको ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बेटा आपको बताना है जी। वर्गों का योग क्या रहेगा, वर्गों का योग क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसी के बिहाफ पे आपको करना है, आपको वैल्यूज यहां से पुट करनी आनी चाहिए। 2 या 4 फॉर्मूले हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान से सारे के सारे बच्चे इस फॉर्मूले को देखेंगे। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि क्या रहेगा प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसी प्रकार से प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? अब 11 के बाद आपको बेटा ये निकालना है प्रथम, यहां से बेटा 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है ना? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है प्यारे बच्चों, के वर्गों का योग। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपको बताना है कि कैसे रहेगा। तो एक बार सारे के सारे निकालिए। चलिए जी, मैं बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूंगा और मैं आपको बता देता हूं जी कैसे हम ये करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। यहां पर आपको प्रथम 11 संख्याओं के वर्गों के योग, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत बताना है। योग का औसत बताना है प्यारे बच्चों, औसत कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास क्या है, मैंने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का जो औसत है वो है n
+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई कितना होता है 6 होता है। ये चीज़ मैंने आपको क्या है ऑलरेडी मैंने बताई है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे जी, n की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी है 11, यहाँ पर रखेंगे 11 प्लस का 1, इधर से कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बस भाई कुछ नहीं है, इसको सोल्व कर लेना है। 11 और 1 12, 22 और 1 23, यहाँ से कर देंगे 2 6 का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 11 दूनी 22। आपको यहाँ पर 22 और 23 की क्या कर देनी है मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से आप नीचे वाला भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ से कैसे करेंगे देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इधर से आपको 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत बताना है। वर्गों के योग का प्यारे बच्चों आपको बताना है औसत कितना रहेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे जी, आपके 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का औसत क्या रहेगा। तो आपको पता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग दे रखे हों, उनके योग का जो औसत होता है उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला ये लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर क्या है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब आपको कितनी प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है 17 दे रखी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कर दोगे 17 प्लस का 1 कर दोगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 2, मल्टीप्लाई में 17 प्लस का 1 कर दोगे, एंड डिवाइड बाय में कितना कर दोगे 6 कर दोगे। 17 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 18 हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 1 कितना होगा 35 बटे में कितना होगा 6, 6 तिया 18। बस आपको बेटा 35 मल्टीप्लाई में यहाँ से क्या कर लेना 3 कर लेना है। आप सभी भाई सभी प्यारे बच्चों का आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, कर लेंगे 105 आंसर यहाँ से आ जाएगा। बताओ भाई किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी, सारे के सारे प्यारे बच्चे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने अपनी तरफ से देखो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बिहाफ पे जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैं पूरा बताने का ट्राई कर रहा हूँ। चलिए जी कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले के बेस पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, महादेव का नाम ले लो, और सारे के सारे बच्चे एक बार हमारा जो चैनल है जीके भाई हो गए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो भी नया बच्चा आया है क्लास के अंदर पहली बार। और साथ में क्या करेंगे मेरे भाई, चैनल को शेयर जरूर कर देंगे भाई। वीडियो को अधिक से अधिक मेरे प्यारे बच्चों आपको शेयर करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि जो भी नए बच्चे आए उनका भी क्या है भला हो सके। तो ध्यान से देखेंगे जी, अब मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, डॉट 2 दे रखा है, फिर दे रखा है 3 3 3, 3 बार 3, इसी प्रकार से 7 बार 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे प्यारे बच्चों इनका आपको क्या बताना है, इनका आपको औसत बताना है, इनका आपको एवरेज बताना है, कितना एवरेज आएगा 1 2 2 3 3 3। फिर उसके बाद इसी प्रकार से लास्ट में क्या दे रखा है 7 आपको यहाँ पर गिवन है। इनका आपको क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इनका आपको औसत बताना है कि इनका क्या औसत यहाँ पर रहेगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार इसको ध्यान से बताएंगे, ध्यान से करने का ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ बेटा। स्क्वायर का तो आपने कर लिया, अगर आपको प्यारे बच्चों ये क्यूब दे रखा हो तो क्यूब का किस प्रकार से करेंगे, तो क्यूब का भी चलो यहाँ पर हम बता देते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्यूब दे रखा तो एवरेज पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घन का मतलब क्यूब होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, शक्ति 3 होती है, घात 3 होती है बेटा, पावर क्या होती है यहाँ से 3 होती है पावर। ठीक है, लिख दूं फॉर्मूला भाई, चलो जी इसका फॉर्मूला लिखता हूं। सबसे पहले तो देखिए क्या कहता है, सम के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं
के घनों का योग बेटा। घनों का मतलब बेटा क्यूब होता है, ठीक है। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब का योग बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। और कंप्लीट का क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से कंप्लीट का स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या होता है टू होता है कंप्लीट का स्क्वायर। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर लिख सकते हो, एन प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हो, और दो का स्क्वायर कितना लिख सकते हो, चार लिख सकते हो। मेरे भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपसे क्या पूछता है, औसत पूछता है, तो कैसे बताओगे, पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के घन के योग का औसत, घन के योग का औसत मेरे प्यारे बच्चों, योग का जो औसत रहेगा प्यारे बच्चों, औसत के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी सम होगा उसके नीचे टोटल कितनी संख्याएं हैं वो कर देंगे। तो यहाँ पर संख्याएं टोटल कितनी है, n संख्याएं हैं, तो n कर देंगे। यहाँ पर ये स्केयर के साथ डिलीट हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 होगा। ये फॉर्मूला है। एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख लीजिए और साथ में ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है भाई। सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको साथ साथ में डिटेल वाइज क्या बताता जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। साथ साथ में मैंने क्या है, हर एक फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया है, ताकि आपको कोई भी क्या है दिक्कत ना आए। ठीक है, बताएं भाई जी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। इसके लिए एक बार बात कर लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर दे रखा है 1 दे रखा है, और यहाँ पर फिर क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 2 का स्केयर दे रखा है। इधर से देखो, अगर मैं पहले की देखूँ, पहले को मैं 1 लिख लूँगा, अगर मैं 2 और 2 को देखूँगा 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्केयर होता है। इसी प्रकार से 3, 3 और 3 6, और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो ये भी क्या 3 का स्केयर है। इसी प्रकार से 7 को 7 बार जोड़ूंगा 49 होगा। इसका मतलब क्या है सर, ये 7 का स्केयर है। मतलब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या है, आपको स्क्वायर दे रखा है। और आपको पता है कि अगर आपके पास स्क्वायर है, क्या दे रखा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, तो उनके योग का आपको फॉर्मूला पता है और औसत का फॉर्मूला पता है। सर योग का क्या फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला ये रहा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। अगर औसत की बात की जाए तो क्या होता है n प्लस का 1 इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। सर n क्या है मेरे प्यारे बच्चों, n का मीनिंग होता है कि संख्याएं कितनी है काउंटिंग के अंदर, वो वाली बात कहता है। तो यहाँ पर काउंटिंग की संख्या कितनी है, 7 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 7 यहाँ पर डाल दोगे। तो चलिए जी करिए, इसमें क्या करेंगे, 7 प्लस का क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, 1 कर देंगे, इंटू कर देंगे जी 2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस में 1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। 7 और 1 क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 7 दूनी 14 और 1 15, तो क्या कर देंगे भाई साहब 15 डिवाइड बाय 6। बस इसको सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका क्या है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्या क्लियर हो गई होंगी, बढ़िया तरीके से भाई चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ जाए जी, चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं जी। मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको पहले बता रहा हूँ, क्लियर कराता जा रहा हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज की कक्षा के अंदर आपको फिनिश करवा दूंगा। बट फिर भी बच्चों को आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई। देखो मे भी हो सकता है हर दिन देखो नए नए टाइप बनते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो बेटा वो तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। कैसे एवरेज को टैकल कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाइएगा, उससे क्वेश्चन करिएगा। बिलीव मी सारे के सारे क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमारे क्या है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं,
तो बेटा आप मुझे क्या है सेंड कर सकते हैं जी। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक ऐसे करूँगा, कल की क्लास में ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। मेरा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं है, आज मैं अपना टेलीग्राम चैनल बना लूँगा और साथ में मैं उसमें आपको डेली टारगेट भी दे दूँगा और साथ साथ में मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा विद आंसर विद सॉल्यूशन। ठीक है भाई, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, बस आपको क्या है जुड़े रहना है मेरे साथ। तो पहले अब यहाँ पर हम घन की बात करेंगे, घन का मतलब क्यूब होता है। तो चलिए जी क्यूब से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर है पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें। पहले 7 क्या बेटा, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के, पहले 7 प्यारे बच्चों, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत मेरे प्यारे बच्चों। औसत ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करना है। अभी वर्ग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर घन आ गया है। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात आपको करना है कि कितना इनका घन होगा, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे सारे के सारे इसका आंसर मुझे एक बार देंगे तो किस प्रकार से हम इसको करेंगे। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत आपको बताना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखे हैं। मैं जानबूझ के रेज नहीं कर रहा ताकि आपका ध्यान बार बार पड़ता रहे इनके ऊपर और आपको चीज़ें क्या है बार बार रिवाइज होती रहे, इसलिए मैं यहाँ से बोर्ड से क्या है चीज़ों को साफ नहीं कर रहा हूँ। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत आपको बताना है, क्या रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट you have to find the average of first 7 number, ठीक है ना, क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, सॉरी, you have to find the average of cube of first 7 नंबर। पहले 7 नंबरों के घन का औसत मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए पहले 7, इसका मतलब है सर 1 का क्यूब हो गया प्यारे बच्चों, 2 का यहाँ पर क्यूब हो गया एंड अंत में प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, 7 का क्यूब आ गया। ठीक है, 7 का क्यूब को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी के अंदर घन बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इनका आपको प्यारे बच्चों औसत बताना है। आपको पता है अगर आपको घन दे रखे, घन का योग का फॉर्मूला ये होता है और घन के औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइड बाई 4 होता है मेरे भाई, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए जी बात करते हैं। औसत यहाँ पर निकालना है। n का मतलब क्या बेटा, काउंटिंग के अंदर संख्या है कितने सर, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे 7 प्लस 1 कर देंगे, इसका क्या कर देंगे प्यारे बच्चों स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर 4 कर देंगे। तो 7 यहाँ पर ऐसे कैसे, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 64 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 16 चौके 64 हो गया एंड 16 की और 7 की यहाँ पर क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 कितना होता है 42, 7 कम 7 और 4 11, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 16 7 112 आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, इधर से आंसर आपका आ जाएगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी बेटा ऐसा करिए, 7 नंबर का आपने निकाला है, मुझे एक बार सारे के सारे प्यारे बच्चे 10 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करके दिखाएंगे। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत क्या होगा, मुझे ये वाला क्वेश्चन एक बार निकाल के बताएं जी। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इजी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये किया जाए, बट आप अब इन क्वेश्चनों के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या है चीज़ों को सोल्व कर सकेंगे। बेटा करिए भाई जल्दी जल्दी से, क्या कहता है, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे सर, 1 का क्यूब लिखेंगे, इधर से प्यारे बच्चे 2 का क्यूब लिखेंगे एंड लास्ट में प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये आप सभी को, प्यारे बच्चों आप सभी को पता है
कि जब क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाता है, घन वाला फॉर्मूला आ जाता है जी, तो हम क्या यूज करेंगे, घन वाला क्वेश्चन आ गया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 यहां पर करेंगे। तो प्यारे बच्चे n की जगह कितना यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे, और इधर क्या कर देंगे, 10 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इधर से क्या हो जाएगा, 10 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 21 पंजा कितना होता है प्यारे बच्चों, सॉरी 121 पंजे है ना प्यारे बच्चे यहाँ से। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, 5 एक 5 कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एक 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 605 आपका क्या है एवरेज आ जाएगा। बताओ भाई कर लोगे, किसी को समस्या तो नहीं आएगी, सारे के सारे बच्चे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सभी बच्चे अच्छे से कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो बताएं भाई कर लेंगे, किसी को समस्या तो नहीं आएगी। तो चलिए जी अभी हम थोड़ा सा, अगर आपको कुछ अलग फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दिया हो तब आपको कैसे करना पड़ेगा, एक बार हम उसके रिलेटेड बात कर लेते हैं। बोर्ड को मैं कर लेता हूँ साफ, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। कपड़ा कहाँ फेंक दिया, रुको भाई, पता नहीं कपड़ा कहाँ फेंक दिया। चलो भाई इसी को यूज कर लेते हैं, और क्या है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है इधर से कि आपको दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 4 बार दे रखा है, और 3 दे रखा है 9 बार। 1 दे रखा है, 2 यहाँ पर 4 बार, 1 2 3 4, और 3 दे रखा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आपको औसत बताना है। अगर आप इसका प्यारे बच्चों औसत करने लग जाओगे तो आपको पता है 1, फिर इधर से 1 2 3 4 है ना, 2 को आपको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 4 बार जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 को आपको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, डिवाइड बाय कितनी संख्या है टोटल, सर 1 बार है, 2 यहाँ पर 4 बार है, 3 यहाँ पर 9 बार है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या इसको सोल्व कर सकते हो। बट इसको अगर ऐसे सोल्व करने की बजाय थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो डेफिनेटली इसको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, सर ये तो मुझे 2 का क्यूब दिख रहा है। इसी प्रकार से 3 कितनी बार, 9 बार है, तो 9 या कितना होता है, 27 होता है, एंड 27 का मतलब होता है सर 3 का क्यूब होता है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सर क्यूब वाले का तो फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर है डिवाइड बाय कितना है प्यारे बच्चे, 4 है। तो n का मतलब संख्या 3 है, एंड इधर से कितना करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इधर से 3 हो गया, एंड चौके चौके 16 बटे में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। तो बताओ भाई कौन सा तरीका आसान है, ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आप कई बार एग्जाम के अंदर देखो भाई, मैं समझ सकता हूं इतना सारा प्रेशर होता है तो फॉर्मूला कई बार एग्जाम में स्किप हो जाता है, ठीक है ना, दिमाग से निकल जाता है। तो बेटा उस चीज के लिए देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बट फिर भी प्रैक्टिस आपने कर रखी है एंड देन आप उसके बावजूद भी भूल जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए, तब बेटा कुछ नहीं करना चाहिए आपको, तब आपको करना चाहिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, जो भी आपको ठीक लगा उस पर लगा देना है। अरे मजाक कर रहा हूँ। तब बेटा आपको ट्रेडिशनल मेथड से क्या है, आपको क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको समझा दिया कि जोड़िए एंड डिवाइड बाय में कर दीजिए, संख्या कितनी है टोटल, डन है। मेरे हिसाब से भी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए जी कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम ये देखो स्क्वायर वाला हो गया, क्यूब वाला हो गया। अगर स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो, सम दे रखे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर दे रखे हैं, ओके भाई, फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर दे रखे एंड फर्स्ट n नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो कैसे एवरेज निकलेगी, कैसे सम निकलेगा। आपको क्या दे रखे हैं, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, तो वो चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना, एवरेज सिखा दिया।
पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मतलब पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग दे रखा है, पर पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घन है, अगर उनका योग निकालना है, उनका औसत निकालना है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन कितना घुमाएगा, देखो ज्यादा आपको डायरेक्ट देगा कि पहले n प्राकृतिक संख्या है इसका औसत बताओ, पहले n प्राकृतिक सम संख्या है इसका औसत बताओ, दे देगा। दोनों आपको निकालने सिखा रखा है। स्क्वायर मैंने सिखा दिया कि आपके पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उनका औसत निकालना, निकाल दोगे। प्राकृतिक संख्याओं घन है, घन के औसत निकालना, वो भी निकाल दोगे। सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको बढ़िया तरीके से। जी सर बिल्कुल सिखा चुके हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी ना तो आपको क्या दे रखा है, ना तो आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी है, ना ही आपको वर्ग दे रखा है, ना ही आपको क्यूब दे रखा है। आपको कुछ और क्वेश्चंस कैसे दे सकता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं पूरा बोर्ड साफ करने जा रहा हूं, 1 मिनट का समय देंगे मुझे, तब तक एक बार भगवान का नाम ले लो, क्योंकि क्लास के अंदर भगवान का नाम लेना भी जरूरी होता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक महादेव का नाम भी ले लेते हैं। काल मृत्यु वो मरे, काम करे चंडाल का, काल भी क्या बिगाड़े उसका, जो भगत हो माँ काल का। हर हर महादेव। दोस्तों एक बार महादेव के नाम पे सारे के सारे क्लास को शेयर जरूर कर देंगे मेरे भाई। जो भी नया बच्चा आया है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जो हमारा प्यारा सा चैनल है जीके बाय योगेश, जिसमें हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में शेयर जरूर कर लेंगे। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो। अगर आप देखो भाई आपका टाइम फिक्स है कि ना भाई मुझे नोटिफिकेशन बार बार पसंद नहीं है, तो उसके लिए बेटा बेल आइकन मत प्रेस करना। बट जो भी बच्चा चाहता है कि मुझे टाइम टू टाइम हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन मिले, क्लास की समय टू समय क्या मिले, अपडेट मिले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सारे के सारे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि भाई आपको क्या है प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती जाए कि भाई आज क्लास नहीं हुई है। कई बार दिक्कत होती है भाई, नहीं हो पाती, कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है या फिर हम कहीं बाहर जाए होते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती। बट नॉर्मल तो क्या है हम क्लास लेते ही हैं, तो उसकी भी क्या है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है भाई। तो और साथ में जो हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे ऐप है बेटा दिशा क्लासेस के नाम से, वो ऐप भी वहाँ पर भी क्या है आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल होगा, आईफोन के अंदर नहीं होगा भाई। तो आईफोन वाले बच्चे थोड़ा सा भाई यूट्यूब पे ही रहें, है ना, तो यूट्यूब पे अपना कर सकते हैं। देखिए जी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10। बेटा 2 4 6 8 10 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 8 दे रखा है और 10 दे रखा है। तो बेटा इनका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है कि यहाँ पर इनका क्या एवरेज रहेगा, बताइए इनका क्या एवरेज रहेगा। 2 4 6 8 10 यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर एवरेज बताना है कि इनका क्या एवरेज रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई चलो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे बढ़िया तरीके से। देखो जब आपको बेटा कोई भी चीज एपी के अंदर दे रखी है, एपी का मतलब है कि अंतर बीच का समान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लड्डू बांट रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे सामने एक पंक्ति है, पंक्ति के अंदर भाई सब 50 बंदे बैठे हैं। पहले बंदे को मैंने 1 लड्डू दे दिया, दूसरे बंदे को 2 लड्डू दे दिए, तीसरे बंदे को मैंने 3 लड्डू बांट दिए, चौथे को फिर 4, इसी प्रकार से पांचवें को 5, ऐसे करते करते 45वें को 45 लड्डू बांटे और लास्ट वाले को बेटा मैंने 50 लड्डू क्या है बांट दिए। मैंने इस प्रकार से बंटवारा किया। आपने देखा होगा सर हर एक बच्चे को नेक्स्ट वाले को 1 लड्डू आप ज़्यादा दे रहे हो, पहले वाले को 1 दिया, उससे आगे वाले को 2 दिए, फिर 2 के बाद क्या 3 आएगा, तो तीसरे को आपने 3 दिए, चौथे को फिर आपने 4 दिए। जब बेटा पहले और दूसरे के बीच, दूसरे और तीसरे के बीच समान अंतर होता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ समांतर श्रेणी, या फिर एपी बोलता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेस इसको बोलते हैं। ठीक है भाई। तो जब क्या दे रखा हो आपको, समांतर श्रेणी के अंदर क्या है नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो आपको एवरेज कैसे निकालनी है उन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको चीजें समांतर श्रेणी के अंदर दे रखी है, एवरेज आपको निकालनी है। अगर आपके पास बेटा नंबर इवन हो, क्या हो, अगर आपके पास नंबर, सबसे पहले तो ओड के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ओड दे रखे हैं तो आपको यहां पर करना है n प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, n प्लस का 1 क्या करना है, n प्लस का 1 डिवाइड बाय क्या करना है
2 करना है मेरे भाई। एंड जोन से भी नंबर की टर्म आएगी, जोन से भी नंबर की टर्म आएगी, वही आपको क्या करना है, एवरेज यहां पर कंसीडर करना है, राइट। बट अगर यहां पर क्या दे रखा है, काउंटिंग इवन है बेटा, अरे भाई मजा आ रहा था भाई पढ़ाने में। अगर काउंटिंग यहां पर कितनी दे रखी है, काउंटिंग मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इवन दे रखी है, तो इवन यहां पर देखोगे तो कैसे करोगे, अगर n/2 करोगे, इवन के केस में यहां पर क्या कर लोगे प्यारे बच्चों, अगर इवन दे रखिए, इवन के केस में आप यहां पर कर लोगे n/2, n/2 के बाद जो भी नंबर्स की टर्म आएगी, n/2 टर्म करेंगे, जो भी टर्म आएगी उसके बाद n/2 + 1 यानी कि उससे नेक्स्ट वाली टर्म निकालेंगे, एंड इन दोनों को क्या निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। डोंट वरी, सारे चीजें सिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एक बार ये चीज देख लीजिए, फिर मैं इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी सोचो सर ने, अरे भाई मार्कर कहाँ गया, 1 मिनट रुको भाई, मेरा मार्कर गिर गया नीचे, मिल गया। तो भाई बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। कभी घबरा जाओ कि सर ने ये क्या कर दिया, एक ऐसी चीजें लिखे, सारी सर चीजें समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। सबसे पहले मैं ऊपर वाली की बात कर लेता हूं। मेरे पास इधर का 2 4 6 8 10, या तो आप डायरेक्ट सबको जोड़िए, 2 4 6 8 10, फिर डिवाइड में कर दीजिए टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी है, 5 है। अभी मुझे एक बात बताइए, 5 ओड है या इवन है? ओड एंड इवन का तो सभी को पता है, ओड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है। सम का मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उनको मैं सम संख्या बोलता हूं। जो संख्या 2 पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उनको मैं विषम बोलता हूं। द नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द 2 इज नोन एज इवन नंबर, एंड द नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज द ओड नंबर, राइट। जो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको तुम क्या बोलोगे, उनको तुम बोलोगे इवन नंबर। एंड द नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द, किसके द्वारा डिवाइड होगा, 2 के द्वारा, इज नोन एज द ओड नंबर, राइट। तो इवन एंड ओड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्लियर है, आपको ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे पूछो, बताओ 8 इवन नंबर है, ओड नंबर है? अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। तो 8 क्या है, आपका इवन नंबर है। बट मैंने कहा कि 9 बताइए, क्या 9 पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो रहा है? सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो डेट्स वाई 9 यहां पर क्या है बेटा, आपका ओड नंबर होगा, राइट। तो ओड एंड इवन में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया। सम एंड विषम के बारे में अच्छे से आपको पता लग गया क्या चीजें होती है। चलो जी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी संख्या यहां पर काउंट करिए सर, 1 2 3 4 5, बेटा कितनी संख्या है, टोटल 5 संख्या यहां पर गिवन है। सॉरी भाई, यहां पर 5 संख्या गिवन है। अभी मुझे बताइए कि क्या 5 ओड होता है, इवन होता है? आप बोलोगे सर 5 ओड होता है। तो ओड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ये बताया भाई, 5 प्लस का क्या करेंगे, 1 करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 5 और 1 6, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेटा यहां से थर्ड संख्या आप काउंट करो, पहली दूसरी तीसरी, तो 6 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6 क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब जिसको विश्वास नहीं है एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 बटे में कितना हो गया बेटा, 5, 5 6 का 30। लो भाई आप ऐसे देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पर एवरेज आप निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से क्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ अभी ओड वाला तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ी सी इवन वाले के रिलेटेड बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिए हैं जी इवन नंबर 6 13 20 27। मैंने यहाँ पर नंबर बेटा आपको दे दिए 6 13 20 27, 6 दे दिया, यहाँ पर बेटा 13 दे दिया, यहाँ पर मैंने 20 दे दिया, एंड यहाँ पर मैंने आपको दिया 27। अब आपको क्या करना है, इनकी एवरेज बतानी है। यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ 6 13 20 एंड 27। सो बेटा निकालिए, यहाँ पर देखेंगे कौन बच्चा निकाल सकता है। जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए और अपना ब्रेन लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, कंप्लीट अपना दिमाग यहाँ पर लगाने का ट्राई करिए बेटा। मुझे विश्वास है सारे के सारे बच्चे हमारे टाइगर्स हैं, चित्ते हैं सारे बच्चे, और अच्छे से आंसर क्या है निकाल सकते हैं। तो चित्ते बच्चे हो भाई सारे के सारे, मुझे आपके ऊपर कंप्लीट विश्वास है भाई। एक बार बोर्ड भी नहीं बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो गया, कल अच्छे तरीके से साफ करेंगे एक नए चैप्टर में, बोर्ड को बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से साफ करके फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताएं भाई
इंक भी हमारी लाइट ही होगी है, कोई बात नहीं। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है, इवन नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। तो इवन के लिए प्यारे बच्चों अगर आप काउंट करेंगे सर 1 2 3 4, 4 क्या 2 पे भाग होता है सर, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये क्या है, इवन संख्याएं हैं। कितनी है, इवन संख्या है। तो इवन संख्या के लिए क्या करोगे बेटा, 4 बटे में कितना कर दोगे, 2 कर दो। कितना कर दोगे, 4 बटे में 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपके पास 2 आ गया। यानी कि आपको बेटा क्या करना है, सेकेंड टर्म लेनी है और इसके बाद n/2 यानी कि आपको 2 और 1 3 यानी कि थर्ड टर्म आपको लेनी है। बट आपको ध्यान रखना है n/2 करके उससे आगे वाली टर्म लेना है। सिंपल, आप n/2 करिए, उसके बाद में बाद वाली टर्म भी क्या साथ में ले लेंगे। तो सर दूसरी और तीसरी टर्म यहाँ पर उठानी पड़ेगी। दूसरी टर्म यहाँ पर कितनी, 13 है। तीसरी टर्म यहाँ पर कितनी है, 20 है। बस आप दोनों को सोल्व करिए एंड दोनों को एवरेज निकाल दीजिए। 20 और 10 कितना होता है, 30। 30 और 3 कितना होता है, 33 होता है। तो 33 बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। 16 दूनी 32, 16.5 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया जी एवरेज। मेरे हिसाब से सभी बच्चे खा जाएंगे भाई, सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ भाई, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से बताइए जी, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बता सकता है भाई। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तरीके सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से ना आए। ठीक है भाई, कर लोगे। अच्छा बेटा देखो, ये आपके पास 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर दे रखे तो चल जाएगा, है ना। बट आपके पास अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा दे रखे हो, क्या दे रखे हो, बहुत ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर दे रखे हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पहली टर्म है, कौन सी दूसरी टर्म है। देन आप वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस अपने निकाल सकते हो, कैसे आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, मतलब 5 6 7 8 टर्म तक आप क्या है फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट टर्म्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एपी है, एपी का पहला पद यहाँ पर दे रखा है 7 दे रखा है, लास्ट बेटा 87 गिवन है। कोई एपी है, एपी के अंदर बेटा जो पहला टर्म दे रखा है 7 दे रखा है एंड लास्ट में बेटा लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है 87 गिवन है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर एवरेज बतानी है। आपको यहाँ पर क्या बतानी है, एवरेज यहाँ पर बतानी है। और इन्होंने ना ही बता रखा है कि टोटल कितनी टर्म है क्या वगैरह, कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है। ऐसी कंडीशंस आ जाए तो ऐसी कंडीशंस में आपको कैसे एवरेज निकालना पड़ेगा, किस प्रकार से आपका एवरेज निकालना पड़ेगा। या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी क्या है एक सीरीज आ जाए, देन अगर आपको वहाँ पर एवरेज निकालना है, देन आप कैसे एवरेज निकाल सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कैसे करना है। आपको यहाँ पर करना है, पहली वाली संख्या पकड़नी है, लास्ट वाली संख्या पकड़नी, दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 करना है। इसका मतलब सर आप 7 जोड़ेंगे, बिल्कुल बेटा। 87 लेंगे, बिल्कुल बेटा। और डिवाइड बाय कर देंगे 2, बिल्कुल सर ठीक बात कर रहे हो आप। 87 और 7 कितना होता है बेटा, यहाँ पर ये हो जाता है जी 94। सॉरी भाई, 94 भाई में क्या होगा, 2 होगा। तो 2 चौका यहाँ पर कर देंगे सर 8 हो जाएगा और 1 2 7 14, 47 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 47 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है भाई। किसी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकता है। बट मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी, सारे के सारे बच्चे बेहतरीन तरीके चीज़ों को अपना कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे हमें निकालना है 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं को औसत बताना है। बेटा 113 से 159, 113 से 159, 113 से 159 तक 159 तक के बीच का ओड नंबर्स है बेटा, इनके बीच का औसत बताना है। 113 के बाद 115, 115 के बाद 117। आपको पता है जो ओड है एंड इवन नंबर है वो हर 2 नंबर्स के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है ना, जैसे 113 113 को एक छोड़ दीजिए 14, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दोबारा फिर से ओड होगा। 115 के बाद 116 एंड उसके बाद दोबारा फिर से क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास ओड नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 113 से 159 तक जितने भी ओड्स नंबर आएंगे, 113 भी इंक्लूड है, 159 भी इंक्लूड है एंड इनके बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूड हैं। जितने भी नंबर्स होंगे सब की एवरेज कैसे निकलेगी,
यहाँ सबकी एवरेज निकालने के लिए आपको 113 लेना पड़ेगा, प्लस में 159 करना पड़ेगा, एंड डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 2। इसका मतलब है पहला आपको फर्स्ट जोड़ना पड़ेगा एंड आपको लास्ट जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड बाय में 2 करना पड़ेगा। देन आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप यहाँ से कह सकते हो कि सर ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज निकल चुकी है, राइट। तो 113 प्लस 159 बटे में आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे जी, एवरेज यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद अगर आपको मैं कहूँ कि 222 से लेकर, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और घुमाते हैं, 113 से 159 के बीच, मैंने कह दिया 113 से 159 के बीच ओड जो नंबर है उनका औसत बताइए। 113 से 159 के बीच जो ओड नंबर है उनका औसत आपको यहां पर बताना है। देखो बेटा, अभी मैंने ना तो 113 इंक्लूड करना है ना ही 159 इंक्लूड करना है, इनके बीच का औसत नंबर मैंने पूछा है। तो 113 के बाद जो औसत, 113 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर 115 आएगा। एंड 159 से पहले कौन सा आएगा, वो आएगा जी 157, राइट। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट प्लस का लास्ट बाय में 2 करना है। तो पहला नंबर अब की बार 115 मानेंगे, लास्ट में कितना मानेंगे, 157 मानेंगे, एंड डिवाइड बाय में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे जी। यहाँ से क्या निकल जाएगी, एवरेज यहाँ से क्या है, निकल जाएगी। बताइए भाई, समझ में आया? तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे? बिल्कुल सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी समस्या आए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम बढ़ जाते हैं जी हमारे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हम अपना फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं मैं बोर्ड के ऊपर, 1 मिनट रुक जाइए, बस ये कर लेते हैं साफ। देखो भाई, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मैं भी करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट पहले देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है सिलेबस प्रायोरिटी है हमारी। और भाई क्लास को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। बीच में भूल गया था मैं क्या बोलने। कहता है जी, क्वेश्चन हमारा ये कहता है, किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। किसी परीक्षा में चालीस छात्रों का औसत, किसी परीक्षा में प्यारे बच्चों 40 जो छात्र हैं उनका औसत कितना दे रखा, उनका औसत 72 है। ठीक है ना, किसी परीक्षा में 40 छात्रों का बेटा औसत दे रखा है, 72 यहां पर दे रखा है। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से, 3 छात्रों के अंकों को गलती से, बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से बस रुक जाओ भाई 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लिख दूंगा बस, कभी सोचो सर लेट हो रहे हैं, ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि 3 छात्रों के अंक को गलती से 64, 62 और 84, 64, 62 और 84, 64, 62 और 84, 64, 62 और 84 को 68, 65, 73, 68, 65 और 73 लिख दिया गया है। तो वास्तविक औसत बनानी है भाई। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं सर इस प्रकार के, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। तो वास्तविक औसत ज्ञात करें।
किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 75 और 73 लिख दिया गया है। वास्तविक औसत ज्ञात करना है मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, वास्तविक औसत आपको बताना है जी। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंक को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 75 और 73 लिख दिया गया है। मतलब लिखना कितना था, 64, 62 और 84 लिखना था, लेकिन गलती से क्या लिख दिया गया है, गलती से लिख दिया गया भाई 68, 75, 73। मतलब लिखना इतना था, लिख दिया ये। अब रोंग कौन सा इनमें से, रोंग देखो सबसे पहले तो यहां पर लिख लो रोंग डेटा, यहां पर लिख लो राइट डेटा। बेटा राइट कौन सा है, गलती से 64, 62 और 84 को 68, 65, 73 लिख दिया गया है, ये रोंग है। रोंग है 68, 65 और 73, ये बेटा रोंग डेटा है। राइट कौन सा है, राइट है 64, 62 और 84, ये राइट डेटा है। अभी रोंग वाले को राइट वाले को जोड़ लो, सॉरी रोंग वालों को अलग से जोड़ो, राइट वालों को अलग से जोड़ो। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 और 3 कितना हो गया, 16। तो 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 1 19 और 1 20, ये कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अब राइट वालों को जोड़ो, राइट वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 60 120, 120 और 2 122, 122 और 4 126, 126 और 80 कितने हो गए भाई, अरे 4 2 6, 6 और 4 10, 10 हो गया, 210 होगा ना, 210 ही होगा। 6 6 12 8 20 ठीक है भाई, 210 हो गया। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 210 यहाँ पर आ गया। अभी देखो बेटा, जो राइट वाला डेटा है ना, उसको प्लस के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको मैं प्लस के अंदर लिखूंगा। जो रोंग वाला डेटा उसको मैं माइनस मान के चलूंगा, ध्यान रखना। जो रोंग वाला डेटा उसको मैं माइनस मान के चलूंगा, जो राइट वाला डेटा है उसको मैं प्लस मान के चलूंगा। सर कैसे है, क्या है, छोड़ दो भाई, डायरेक्ट बता रहा हूँ, सिंपल सीख लो। अभी मैं इसको कंप्लीट खोल के करवाने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। डायरेक्ट कर लो, रोंग वाले को माइनस लिखेंगे, राइट वालों को कैसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। दोनों अगर आप देखेंगे 210 और 6 कितना हो जाएगा, 4 आएगा जी प्लस का, कितना आ जाएगा, प्लस का 4। अब ये जो 4 का गड़बड़ घोटाला है, ये कितने बच्चों के अंदर डिवाइड होगा, सर ये 40 बच्चों के अंदर डिवाइड करना है। किसके अंदर डिवाइड करना है, सर ये जो 4 का गड़बड़ घोटाला हुआ है 40 बच्चों के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 4 एकम 4, 4 दाई 40, सर 10 आ जाएगा। इसका मतलब आ गया प्यारे बच्चों 0.1 आ गया। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया प्लस का, क्या आ गया प्यारे बच्चों, प्लस का आ गया 0.1। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपको एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, 72 प्लस में हो जाएगी 0.1, यानी कि आपके आ जाएगी 72.1 आ जाएगा भाई। बताओ भाई, क्लियर है। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता, बट मेरे हिसाब से तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लो भाई, आपके सामने मैंने क्वेश्चन क्या उतार दिया है। इस प्रकार के अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो मेरे सारे के सारे प्यारे बच्चे क्या है, कर सकते हैं, कर लेंगे भाई सारे के सारे प्यारे बच्चे। एक तो ना बोर्ड थोड़ा सा खराब हो गया है, एक बार बोर्ड साफ हो जाए अच्छे से, कोई बात नहीं। कर लोगे भाई, चलिए जी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रकार का, मैं इधर लिख देता हूँ नेक्स्ट, मतलब नए प्रकार का क्वेश्चन है। और बस भाई एवरेज को देते हैं विराम और एवरेज की कर देते हैं छुट्टी, एवरेज हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सभी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को लगता है कि हमारे जो भाई देखो हरियाणा के हिसाब से इनफ है, ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ हरियाणा के हिसाब से इनफ है आपका, मोर देन इनफ है भाई, मोर देन सफिशेंट है। एंड साथ में जो है आपका CGL के हिसाब से, CHSL के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से भी बाहर नहीं जाएगा, रेलवे के हिसाब से भी सारे सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। बट जो बच्चा CGL एंड CHSL की तरफ देख रहा है उसका भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। प्री लेवल का हो जाएगा, मेंस लेवल में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। प्री लेवल का भाई सारा का सारा खत्म हो जाएगा, प्री लेवल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। देखो मेंस के लिए बेटा
ये लगा के चलो कि 3 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है। 1-1 घंटे क्लास, 1.5 घंटे 2-2 घंटे लगेंगे, तब जाकर 3 महीने के अंदर होगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस जो है एडवांस लेवल क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, कभी सोचो सर ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, अगर आपको जानना है पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल का क्या लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्या है आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्री लेवल एंड मेंस लेवल के सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चंस, उसमें से आप क्या अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एवरेज। क्या है, एवरेज खत्म हो जाएगा, एवरेज को यहाँ पर विराम देंगे। क्या कहता है जी, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है बेटा, एक बल्लेबाज, एक मिनट रुको भाई, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है भाई, बल्लेबाज हिंदी में ना कई बार दिक्कत हो जाती है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। जिसकी वजह से उसकी औसत में 3 की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले की औसत बताओ भाई, मतलब 87 रन की पारी खेलने से पहले की औसत बताओ कितनी औसत थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार ट्राई करो सारे के सारे। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत में 3 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले की औसत बताओ और अब की औसत भी आपको बतानी है बेटा। सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, और कल की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट, बेहतरीन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, कल की क्लास में हम कौन सा चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, मेन चैप्टर आपके मैं बता रहा हूँ पहले हो चुके हैं। ठीक है ना, अभी चुर्दू मुर्दू टाइप के चैप्टर बचे हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द अपना क्या फिनिश कर देंगे भाई। उन पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, मेन जो चैप्टर थे उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम फूका है भाई, ताकि आपको क्या सारी चीज़ों बढ़िया तरीके से मैं सिखा चुका हूँ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसकी औसत में 3 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पहले की औसत बताओ जी, पहले की औसत क्या थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलो भाई मैं इसको बताता हूँ, खोल के ध्यान से देखेंगे। देखे प्यारे बच्चे, उसने टोटल 17वीं पारी में बनाए 87 रन। तो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 17वीं पारी से पहले वो कितनी पारी खेल रहा होगा? 16। अरे भाई बीच में मत आ, लास्ट क्वेश्चन रह रहा, बीच में बता जा। 16 पारी खेली होंगी, एंड 16 पारियों को औसत मान के चलो। 16 पारियों का मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बस ये मार्कर चल रहा है लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से, 16 पारियों के अंदर यहाँ पर जो औसत में मान के चल रहा हूँ, ए मान के चल रहा हूँ। सर ए का मतलब है कि 16 पारियों में उसने हर एक पारी के अंदर, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, हर पारी के अंदर उसने ए रन बनाए हैं। देखो भाई साहब, कंसिस्टेंस तो नहीं रहा होगा, ठीक है ना, इतनी कंसिस्टेंसी तो नहीं रही होगी कि उसने हर एक पारी के अंदर ए रन बनाया होगा, बट जस्ट वैसे कंसीडर कर लिया मैंने। 16 पारियों के अंदर उसका अगर औसत ए है तो पक्का श्योर मैं मान के चल रहा हूँ कि हर एक पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए? उसने ए रन यहाँ पर बनाए हैं। क्लियर है मेरे भाई? उसके बाद 16 पारी के बाद उसने एक पारी और खेली, जो होगी उसकी 17वीं पारी। कौन सी होगी? 16 पारी के बाद एक पारी और खेली, जो उसकी कौन सी पारी हो जाती है? जो उसकी हो जाती है 17वीं पारी। 17वीं पारी के अंदर उसने रन ठोक दिए भाई, 87 रन ठोक दिए। कितने रन ठोक दिए? 87 रन उसने बना दिए 17वीं पारी के अंदर। आज बढ़िया फॉर्म के अंदर था, जिसकी वजह से उसने क्या बना दिए? 87 रन यहाँ पर बना दिए। एंड जैसे ही भाई क्या यार बीच में 87 रन जैसे उसने बनाए, एंड 87 रन बनाने की वजह से यहाँ पर
जो उसका ओवरऑल एवरेज था, यानी कि ओवरऑल एवरेज 17 पारियों को टोटल कैलकुलेट किया, ओवरऑल एवरेज के अंदर 3 की बढ़ोतरी होगी भाई। कितनी की बढ़ोतरी होगी? 3 की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है। अब देखो 16 पारियों के अंदर ए रन बनाए, इसका मतलब है उसने टोटल कितने रन बनाए होंगे? 16 ए बनाया होगा। कितना बनाया होगा? 16 ए उसने बनाया होगा। मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से एक पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए? 87 बनाए होंगे। तो आपको मैंने पहले कहा था 16 पारी के टोटल 16 ए, 17वीं पारी के रन कितने? 87, डिवाइड बाय में टोटल पारी कितनी होगी? डिवाइड बाय में टोटल पारी होगी 17, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू होगा एवरेज के बराबर, जो है जी ए प्लस 3। इसी प्रकार से निकलता है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज का मीनिंग होता है टोटल नंबर्स का सम डिवाइड बाय में टोटल नंबर कितनी है। तो 16 पारियों का सम, पहली पारी में ए, दूसरी पारी में ए, तीसरी पारी में ए, चौथी पारी में ए ए ए ए 16 ए, ठीक है ना। 16 बार ए जोड़ दिया मैंने, कितने हो गए? ए ए ए ए 16 ए जोड़ दिया। 17वीं पारी में 87 रन बना दिए। कितने बना दिए? 87 रन बना दिए। टोटल कितने बन गए सर? 16 बार ए प्लस में 87, इतने रन बनाए हैं। तो वही तो 16 है प्लस में 87। कितनी पारी सर? 16 में तो ए बनाया, 17वीं में 87 बनाए, टोटल 17 पारी खेली है सर। 17 पारी टोटल खेलिया। पहले जो औसत था ना सर, जैसे 17वीं पारी में 87 रन उसने बनाए, जैसे ही 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, वैसे तुरंत उसका औसत 3 इंक्रीज हो गया। पहले उसका औसत ए था, अब कितना हो गया? 3 इंक्रीज हो गया, ए प्लस 3 हो गया। चलो जी, अब कैलकुलेशन यहां से कर दोगे। ट्रेडिशनल सिखा रहा हूं भाई, डायरेक्ट नहीं सिखा रहा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल के साथ चल पड़ना, आसान है जी ट्रेडिशनल मेथड भी इसका। तो 17 ए, सारी चीजें शॉर्टकट से नहीं करनी चाहिए भाई, एक दो तो ट्रेडिशनल भी सीखना चाहिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो 87 माइनस का क्या कर लेंगे? 51 कर लेंगे। 17 में 16 के कितने रह जाएगा? ए रह जाएगा, यहां से कर दो। 7 में से 1 गया, 6 रह गया, ठीक है भाई। 8 में से 5 के कितने रह जाएगा? 3। 36 भाई उसकी पहले एवरेज थी, कितनी थी? स्टार्टिंग में जो उसकी एवरेज थी 36 थी। अभी जो करंट जो एवरेज हो चुकी है उसकी, करंट एवरेज ए प्लस 3, यानी कि 36 और 3 कितनी हो गया? 39 एवरेज करंट हो गया। बताओ भाई, क्लियर है? सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आया? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया है। तो एक बार सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम हमारी क्लास की करेंगे समाप्ति। उम्मीद है भाई सभी बच्चों को बेहतरीन तरीके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और हम मिलेंगे जी आपसे कल वाली क्लास के अंदर। एंड कल हम एक नए चैप्टर के साथ, एक बेहतरीन एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें ये चैप्टर सीखना है। बाकी मेरे हिसाब से देखो, हमारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया बेटा। यहाँ से हम कल की क्लास के अंदर अगर आप चाहते हैं बोट एंड स्ट्रीम हम स्टार्ट कर लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद बस कुछ नहीं बचना, मोटा मोटा सा। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी 3 या 4 दिन लगने हैं, मतलब ये लगा के चलो कि हम जो है अपना जनवरी 1 जनवरी या नए साल तक अपना बोट एंड स्ट्रीम फिनिश कर सकते हैं। एंड इसके बाद जी बस आपके रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर रह गए भाई, ज़्यादा नहीं रहते, बस 6 7 चैप्टर रह गए। हर एक चैप्टर को लगा के चलो 2 या 3 दिन का ही चैप्टर, अभी ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगाएंगे, 2 या 3 लगेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, जल्द से जल्द आपका फिनिश भी हो जाएगा, फिर आपकी और हमारी राम राम जी। तो चलिए भाई, मिलते हैं आप सभी से कल वाली क्लास के अंदर, लेते हैं आप सभी से विदा। उम्मीद है भाई सभी को बढ़िया तरीके से एवरेज समझ में आ गया होगा। एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल क्लास के अंदर कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब क्लास का लाइव सेक्शन ऑफ हो जाए तो उसके बाद कमेंट किया करो, ताकि जो मुझे है कमेंट क्या है बढ़िया तरीके से विजिबल हो जाए, और ताकि मैं हर एक क्लास में आने से पहले कमेंट को चेक करूँ और तब जाकर क्या है आपका आंसर दूँ भाई। तो मिलते हैं आप सभी से कल वाली क्लास के अंदर, तब तक लेते हैं आप सभी से विदा। हर हर महादेव दोस्तों, राम राम जी।